तो भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग, भाववाचक संज्ञाएं जितनी भी है उनका एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेम किया नहीं जाता हो जाता, प्रेम एक वचन शब्द है लेकिन इसका प्रयोग जो है वो बहुवचन में हो रहा है। उसी तरह बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा बहुवचन शब्द है लेकिन भाववाचक संज्ञा होने के कारण इसका प्रयोग एक वचन में किया गया है। आगे देखते हैं हम इसी का नियम। धातुओं, नियम नंबर 6, धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा का एक वचन में प्रयोग। जितनी भी धातु की बोध करवाने वाले जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, जो धातु का बोध करवाते हैं, जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं, उनका प्रयोग भी हम एक वचन में करते हैं। लोहा मजबूत है, लोहा छोटा हो, थोड़ा हो, बहुत सारा हो, लेकिन उसका प्रयोग भी एक वचन में होता है क्योंकि यहाँ पहले ही नियम क्या कह रहा है, धातुओं का बोध करवाने वाली जातिवाचक जितनी भी संज्ञाएं हैं वो एक वचन में प्रयोग होती है। सोना, चांदी आदि शब्द जो है उनका प्रयोग एक वचन में होता है। चांदी सोने से सस्ती है। उसी तरह से इसका नियम नंबर 7 है अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, एकारांत, ओकारांत, औकारांत पुल्लिंग शब्द पर सर्ग रहित होने पर बहुवचन और एक वचन दोनों स्थितियों में एक समान रहते हैं। ये जितने भी शब्द हैं ये दोनों ही स्थिति में पर सर्ग रहित होने पर ये सभी में दोनों ही स्थितियों में एक समान रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बालक खेलता है और बालक खेलते हैं, तो ये समान ही शब्द हैं कि जैसा शब्द है उसी के अनुसार उसमें क्रिया लगती हैं। अब विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के नियम, मतलब विभक्ति रहित बहुवचन हम किस तरह से बना सकते हैं। विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के नियम। बनाने के नियम तो पुल्लिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन, इसका पहला नियम है पुल्लिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन, वचन परिवर्तन कि पुल्लिंग संज्ञाओं को एक वचन बनाना, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे, तो यह पुल्लिंग शब्द हैं, इनके बहुवचन बनाए जा रहे हैं। भेड़िया, भेड़िए, पैसा, पैसे, घोड़ा, घोड़े। ये है पेज नंबर 99 है बच्चों, मैंने कुछ ही आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बताए हैं, बाकी के आप पेज नंबर 99 पर रीड भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। घड़ा, घड़े, गधा, गधे, तोता, तोते, खीरा, खीरे, गमला, गमले, कुर्ता, कुर्ते, लड़का, लड़के, भाला, भाले, केला, केले, तारा, तारे, गुब्बारा, गुब्बारे, जूता, जूते। ये आदि शब्द जो थे ये पुल्लिंग थे जिनके हमने बहुवचन भी बनाए। उसी तरह से हम दूसरा नियम देखते हैं इसका, स्त्रीलिंग संज्ञाओं को वचन में परिवर्तन, स्त्रीलिंग संज्ञाओं का
वचन में परिवर्तन। स्त्रीलिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन। अब जो शब्द वचन लिखे जाएंगे वो स्त्रीलिंग के शब्द हैं। बात, बातें, कलम, कलमे, भैंस, भैंसे, बहन, बहनें, सड़क, सड़कें, सड़कें। इसी प्रकार दीवार का बहुवचन होगा दीवारें, पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें, झील का बहुवचन होगा झीलें, गाय का गायें, मेज का मेजें, नहर का नहरें। इसी के देखते हम। अब अभी जो हमने देखे थे ये तो थे इसके अकारांत शब्द। अकारांत शब्द हमने देखे थे। अब हम इसके देखते हैं इकारांत शब्द। स्त्रीलिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन के हम इकारांत शब्द अब हम देखते हैं। अब हमने अकारांत देखे थे, अब इकारांत देखते हम। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में या शब्द जोड़ दिया जाता है। इकारांत में, इकारांत शब्द में या शब्द जोड़ दिया जाता है। उसी तरह से अभी हमने जो अकारांत शब्द पढ़ा था, एक ही मात्रा के ऊपर डॉट लगा दिया जाता है। तो हमने जितने भी शब्द बनाए थे सबके पीछे एक ही मात्रा के बाद हमने ऊपर डॉट लगाया था। उसी तरह से इकारांत में शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। राशि, राशियां, या के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया। और यूँ कहे तो इकारांत में या शब्द ही आता, बहुवचन बनाने पर या शब्द का ही प्रयोग होता है। निधि, निधियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, तिथि, तिथियाँ। तो इकारांत बनाते समय हमने बहुवचन बनाते, इकारांत शब्दों में बहुवचन बनाते समय हमने या का प्रयोग किया है। उसी तरह से हम तीसरा नियम बनाते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बनाना। इकारांत, इसमें भी या शब्द का ही प्रयोग होता है, या शब्द इसमें जोड़ दिया जाता है। जिस तरह से इकारांत में ये शब्द जोड़ा गया था, उसी तरह से इकारांत में या शब्द जोड़ दिया जाता है। इकारांत और इकारांत में या शब्द जोड़कर नया शब्द बना दिया जाता है। नदी, नदी, नदियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, तितली,
तितलियां, पत्ती, पत्तियां, लड़की, लड़कियां। तो या के ऊपर इसमें चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। ककड़ी, ककड़ियां। अब हम पढ़ते हैं इसका चौथा नियम, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं का वचन में प्रयोग। आकारांत शब्दों का स्त्रीलिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन। आकारांत शब्द तो आकारांत की पहचान क्या है? इसमें स्त्रीलिंग शब्द संज्ञाओं को बहुवचन में परिवर्तन करते समय ए पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ए शब्द इसका बना दिया जाता है। ए शब्द पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। लता शब्द देखते हैं इनके हम। लता, लताएं, बोलने में परिवर्तन हो गया। ए शब्द का उच्चारण हुआ कि ये स्त्रीलिंग शब्दों में ए शब्द जोड़कर उसको वचन में परिवर्तन कर दिया जाता है। कथा, कथाएं, सभा, सभाएं। ए इकार आकारांत शब्द इसमें जोड़ दिया जाता है। नियम नंबर 5, उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में भी ए शब्द जोड़ दिया जाता है। उस पर भी स्त्रीलिंग संज्ञाओं को वचन में परिवर्तन करते समय उसमें भी ए शब्द जोड़ दिया जाता है। तो उसका भी शब्द यही बनेगा जे वधू, वधुएं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आकारांत, उकारांत, उकारांत, औकारांत इन शब्दों को स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को वचन में परिवर्तन करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें ए शब्द जुड़कर स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को ये बहुवचन में परिवर्तन कर देते हैं। ऋतु, ऋतुएं। तो ये है हमारे वचन बनाने के नियम। अब हम पढ़ते हैं नियम नंबर 3। जन, लोग, वृंद। वृंद गण जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। जन, लोग, वृंद और गण ये शब्द जोड़कर भी हमारे बहुवचन बनते हैं। अब ये किन शब्दों में जोड़े जाते हैं? प्रजा, ये कुछ ही शब्दों में जोड़े जाते हैं, जैसे प्रजा, प्रजा। तो प्रजा के साथ जुड़ेगा जन, प्रजा, जन। यह बहुवचन में परिवर्तन हो गया क्योंकि पूरी प्रजा के जन के बारे में बात हो रही है। प्रजा की नहीं, प्रजा के लोगों, जो लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है। मुनि, मुनि में हम मुनिजन या मुनिगण दोनों ही शब्द ले सकते हैं। जन भी जोड़ सकते हैं और इसमें